आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, विद लिटिल बिट ऑफ रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? हाउ मेनी कैरेक्टर्स हैव शोन इन द पी प्लांट? स्टेम हाइट, फ्लावर कलर। ठीक है, चलो एक फ्लावर कॉलम बनाते हैं, तुम लोग बताओगे और मैं लिखूंगी कैरेक्टर्स। दो ट्रेट बनाए थे हम लोगों ने, कौन कौन से? डोमिनेंट एंड द सेकेंड वन इज रेसिस्टिव। ठीक है, ये आपके क्या थे? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। ठीक है, दैट वन इज द कैरेक्टर एंड द सेकेंड वन इज द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। द फर्स्ट कैरेक्टर इज, क्या था फर्स्ट कैरेक्टर आपका? स्टेम हाइट। ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टेम हाइट। कौन कौन से थे आपके दो? डोमिनेंट एंड रेसिसिव, टॉल एंड डॉफ। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा? फ्लावर कलर। फ्लावर कलर। कौन कौन से फ्लावर कलर होते हैं? डोमिनेंट कैसा होता है आपका? वायलेट। और रेसिसिव कैसा होता है? वाइट। वाइट। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? तीसरा वाला आपका क्या होता है? फ्लावर पोजीशन। कौन कौन सी पोजीशन होती है? एक्सियल एंड एक्सियल एंड टर्मिनल। पॉड शेप। फिर आपका क्या होगा? पॉड शेप। पॉड क्या है बेटा? बताओ चलो। अच्छा, पॉड है क्या? आपका पूरा प्लांट पी का है, उस पी प्लांट में पॉड क्या है? मैम जो वो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसका। हाँ, वो है क्या? जैसे देखो, फ्लावर होता है, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, तो पॉड क्या है? हाँ, विच कवर सीड। सीड को कवर करने वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? सीड किसके अंदर पाया जाता है? ओवरी के अंदर, है ना? मैच्योर होके क्या बनाती है? सीड। और ओवरी मैच्योर होके क्या बनाती है? फ्रूट। तो पॉड क्या है? फ्रूट। ठीक है, क्लियर। सीड इसी के लिए उसके अंदर है ना। तो शेप कैसा होगा? पहला शेप होगा आपका इनफ्लेटेड, इन्फ्लेटेड। दूसरा क्या होगा? कंस्ट्रिक्टेड। एक्सटेंड। दो शेप आपके पाए जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टर इज पॉड। पॉड कलर। कौन कौन से दो कलर होते हैं? बताओ जल्दी। ग्रीन और येलो। ग्रीन एंड येलो। ग्रीन एंड येलो। एक कलर ग्रीन है, दूसरा कलर येलो। सिक्स आपका क्या था? सीड सीड। शेप। कौन कौन से सीड के शेप होते हैं आपके? राउंड और रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड। रिंकल। ठीक है, सेवंथ आपका क्या है? सीड कलर। कलर येलो एंड ग्रीन। कौन कौन सा आपका? येलो ग्रीन। एंड ग्रीन। ठीक है, अभी ये जो आपके कलर है यहाँ पे अगर इनकी सॉरी, ये जितने भी 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, वो कैसे हैं? कैसे बता बेटा, बताओ। ये जो 7 करेक्टर्स हैं आपके, कुछ डोमिनेंट है और कुछ रिसेसिव। ठीक है। डोमिनेंट दैट मीन्स क्या? जो आपका F1 जनरेशन दैट शो F1 है, जनरेशन। तो क्या करेगा यहाँ पे? कौन से करेक्टर आएंगे आपके? डोमिनेंट वाले। ठीक है, तो ऐसे करेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, विच इज डोमिनेंट, डोमिनेंट। रेसेसिव करेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अभी देखो, मैम रिसेसिव तो वो नहीं होते जो नहीं होते हैं एक्सप्रेस F1 जनरेशन में। कैसे जो नहीं होंगे F1 जनरेशन में वो रेसेसिव होंगे, जो होंगे वो Yes. डोमिनेंट होंगे। कुछ गड़बड़ बोल दी क्या मैंने? मैम आपने बोला जो होते हैं वो रिसेसिव में। हाँ ना, जो होंगे वो डोमिनेंट और जो नहीं होंगे F1 जनरेशन में विच विल बी रेसेसिव। ठीक है, रिसेसिव। सॉरी अगर Yes, गलत ma'am. बोल दिया तो। चलो ठीक है, अभी देखो आपके सीड रिंकल्ड क्यों होते हैं? ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से आपके सीड जो होते हैं वो रिंकल्ड होते हैं। ठीक,
तो रिंकल्ड होने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस अगर होगी तो सीट क्या होंगे आपके, सॉरी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिंकल्ड हो जाएंगे, ठीक है। दैट आपका एंजाइम होता है SBE। क्या नाम है इस एंजाइम का, SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। क्या नाम है इसका, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम करता क्या है बेटा, ये कोई ना कोई जीन होंगे जो इस एंजाइम को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओवरऑल रेगुलेट कौन कर रहा है, अगर मैं बोलूं जैसे बाकी सारी चीजें रेगुलेट हो रही है वैसे ये भी जीन के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, बट इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जो जीन है वो क्या बना रहे हैं आपके, कौन से एंजाइम बना रहे हैं, ठीक है। जीन कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करेगा, है ना, जीन है तो वो कोई ना कोई प्रोटीन या एंजाइम एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे ये जो जीन है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है आपका, SBE, ठीक है। अब ये क्या करता है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक। इसका काम क्या है, इसका काम है शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करना, स्टार्च ब्रांचिंग नाम ही है इसका, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता है किसको, शुगर को स्टार्च, कन्वर्ट शुगर इनटू स्टार्च, ठीक है। अब मेरी एक बात बताओ, अगर डिफिशियंट हो गया ये जीन, ये डिफिशियंट हो गया एंजाइम, ठीक है, अगर डिफिशियंट हो गया तो क्या होगा बताओ, शुगर से स्टार्च नहीं बनेगा, शुगर से स्टार्च नहीं बनेगा अगर डिफिशियंट हो गया। काम क्या है इसका, शुगर टू स्टार्च का कन्वर्जन कर रहा है। लेकिन अगर डिफिशियंट हो गया एंजाइम, डिफिशियंट का मतलब क्या होता है, दैट इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, तो अपना काम ही नहीं करेगा, तो क्या शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या चीज बढ़ जाएगी, स्टार्च बढ़ेगा या शुगर, ये जो सीड है इसमें क्या बढ़ जाएगा, शुगर, क्या बढ़ जाएगा इसमें, यहाँ पे अगर डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, शुगर अमाउंट क्या हो जाएगा आपका इन सीड, इट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा, ठीक है। इट विल इंक्रीज, जब ये बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा बताओ, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, है ना। जब शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा बताओ, जब भी आपका वाटर की कमी होगी तो चारों तरफ से पानी लेना शुरू करेगा प्लांट, बताओ, ठीक है। अगर उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, किसी भी जगह पे पानी की कमी होगी, तो वो कोशिश क्या करेगा कि जहां से भी पानी मिले एटमॉस्फेयर में, वहां से हम क्या कर ले, पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो अब क्या होगा, जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ वैसे ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने लगेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल को कोई भी चीज एब्जॉर्ब करती है, इन दैट कंडीशन क्या होता है बेटा बताओ, टर्जिड हो जाएगा, ये टर्जिड हो जाएगा, है ना। इसकी टर्जिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, इसके अंदर पानी का क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब जब सीड मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, जब सीड क्या होता है आपका मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे फिर, जैसे ही सीड मैच्योर होता है तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, वाटर लॉस होने लगता है सीड में। सीड आपका किस कंडीशन में जाता है, पढ़ा है ना अभी हमने प्लांट वाले उसमें चैप्टर में, तो यहाँ क्या होने लगेगा बेटा, डिहाइड्रेशन होगा, क्या बताओ। अभी तो इसने पानी को गेन कर लिया, अभी तो इसने पानी को गेन किया क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, लेकिन जब मैचुरेशन होगा तो डिहाइड्रेशन करेगा, करेगा डिहाइड्रेशन। और दूसरी चीज, जिसने के पास जितना ज्यादा पानी था वो उतना ज्यादा पानी लॉस करेगा, है ना, श्रिंकेज होगा, यहाँ पे श्रिंकेज हो जाएगा। और ये जो श्रिंकेज होता है विच इज आपका क्या करेगा, रिंकल कॉज कर देगा। तो कैसे सीड्स बन जाएंगे, रिंकल सीड्स बन जाएंगे। किस वजह से बन रहे हैं बेटा ये रिंकल सीड, आपके स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी से। क्या होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, आपका शुगर को कन्वर्ट करता है स्टार्च में, कन्वर्ट कर रहा है, शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आपका डेफिशिएंट हो गया तो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होगा, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होगा तो
जो सेल है उसमें शुगर का अमाउंट क्या हो जाएगा, सीड में बढ़ जाएगा। ज्यादा। जब शुगर ज्यादा तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, वाटर कम। पोटेंशियल कम, और वाटर पोटेंशियल कम तो एटमॉस्फेयर से क्या करने लगेगा, वाटर होल्ड करने की एब्जॉर्प्शन। कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। अब जब सीड मैच्योर होगा तो डिहाइड्रेशन करना शुरू होगा। जब जितना ज्यादा पानी उसने अब्सॉर्ब किया था उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, और फिर क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग। श्रिंकेज हो जाएगा। और दैट्स वाई ये जो आपका सीड्स होता है वो कैसा हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नो मैम। ठीक है, तो ये एक एंजाइम के थ्रू रेगुलेशन हो रहा था। ऐसे ही ये इस एंजाइम को कौन रेगुलेट कर रहा होगा, कौन बना रहा होगा, कोई ना कोई जीन आपका। ठीक है, अभी दूसरी चीज देखो, यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं आपके, इसको कौन रेगुलेट करता है, ये 7 कैरेक्टर थे आपके। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स का रेगुलेशन कौन कराएगा, कैरेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय जीन्स। ठीक है, इनको कौन रेगुलेटेड करा रहा है, जीन्स रेगुलेटेड करा रहे हैं। और मेंडल ने वाटर पोटेंशियल लिखा हुआ है बेटा, ये ना वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल साइन बना दिया था मैंने, ये वाटर पोटेंशियल। ठीक, चलो, ये क्या है आपका करेक्टर जो है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, दीज ऑल करेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय जीन। और मेंडल ने इन्हीं को क्या बोला, मेंडल ने क्या नाम दिया इसको, इन करेक्टर्स को क्या बोला था मेंडल ने, यूनिट ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्या नाम दिया इनको, फैक्टर। ठीक है, कोई ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेके जा रहे हैं। तब तक मैंडल को पता ही नहीं था, अभी हम जानते हैं कि ये फैक्टर क्या है, जीन है। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर का रेगुलेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, जी। जीन कर रहा है रेगुलेशन। ठीक है, अभी क्या होता है आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कितने सॉरी जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, 7। 7 कैरेक्टर। और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कितने होंगे, हर कैरेक्टर के 2 कैरेक्टर हैं कंट्रास्टिंग, तो 7 टू जा 14 14। कैरेक्टर्स आपके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हुए। ठीक है, अब इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को करने के लिए कितने टाइप ऑफ जीन चाहिए हमको, बताओ, चैट बॉक्स में लिखो सब लोग, कितने टाइप ऑफ जीन की जरूरत पड़ेगी आपका, ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं 14 टाइप्स ऑफ, इसको डिकोड करने के लिए कितने टाइप्स ऑफ जीन्स की जरूरत पड़ेगी, लिखो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। अब सुनो इधर, 14 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, पता ही होगा सबको, 46। है ना, वैसे ही आपके पाइसम सेटाइवम में भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं से। ठीक है, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेटा, यहाँ पे 7। यहाँ पे n इजिकल टू क्या होता है आपका 7। ठीक है, 7 आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं आपके, 7 यहाँ पे जीन 7 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, ये कंट्रोल कौन करता है आपके, ओनली 4 क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर। कितने क्रोमोसोम बेटा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स को बनाने के लिए, 4 क्रोमोसोम। कौन कौन से, फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम 1 to 7 में फर्स्ट, 4, 5 एंड 7। ठीक है, 1, 4, 5, 7 ये आपके क्या है, 4 क्रोमोसोम्स हैं जो कि ये 7 कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी देख लो कौन सा क्रोमोसोम कौन से कैरेक्टर्स को जनरेट कर रहा है। तो पहला आपका कैरेक्टर लिख लो, सीड शेप। पहला कैरेक्टर क्या है,
सीड शेप जो भी हमने पढ़ा, तो इसमें कौन सा आपके इस एंजाइम को कोड करने वाला क्रोमोसोम कौन? 7 नंबर क्रोमोसोम। कौन से नंबर का क्रोमोसोम सीड शेप को रेगुलेट करेगा? 7 7. नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सीड कलर की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीड कलर, तो इसको कौन करेगा? आपका 1 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम किसको रेगुलेट करेगा? सीड कलर को। फिर फ्लावर पोजीशन की बात करते हैं। फ्लावर पोजीशन, ठीक है, फ्लावर पोजीशन आपको कौन करता है? 4। कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पे इन्वॉल्व है? 4 4. नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर फ्लावर कलर की बात करते हैं, तो फ्लावर कलर इज कोडेड बाय 1 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है, फ्रूट शेप की बात करते हैं। फ्रूट शेप की बात करते हैं, इट इज कोडेड बाय 4 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है, फ्रूट आपका किससे हो रहा है? फ्रूट शेप, दैट मीन्स क्या? कंफ्यूज मत हो जाना, क्या है फ्रूट शेप बेटा? पॉड से। पॉड, है ना? मैं यहाँ पॉड ही लिख दूं, वरना कुछ आधे लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। पॉड क्या है? फ्रूट का, अरे पी का फ्रूट है। ठीक है, फिर क्या होगा आपका? पॉड शेप हो गया, कितने हो गए आपके? 5. और पॉड का कलर। ठीक है, इसको कौन करेगा? 5। इसको कौन करेगा? 5। और 5. फिर आएगा आपका लास्ट, क्या बचा? स्टेम हाइट। Height. स्टेम हाइट को कौन करता है? 4। मैक्सिमम नंबर रिपीटेशन देखो किसका आया है? 4. 1 4 1 4 5 4। मैक्सिमम रिपीटेशन देखो क्या है आपका? 4। तो सबसे एक से ज्यादा कैरेक्टर को कौन सा क्रोमोसोम हैंडल कर रहा है? 4. 4. 4th नंबर क्रोमोसोम। ठीक है, कौन कौन से आपके 4th नंबर से हो रहे हैं? फ्लावर की पोजीशन, पॉड शेप एंड स्टेम हाइट। तीन आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को अकेले 4 नंबर का क्रोमोसोम क्या कर रहा है? रेगुलेट करा रहा है। ठीक है, सीड शेप को कौन कराएगा? 7, सीड कलर 1, फ्लावर पोजीशन 4, फ्लावर कलर 1, पॉड शेप 4, पॉड कलर 5 एंड स्टेम हाइट। क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. तो ये आपके कुछ क्या हो गए? क्रोमोसोम्स हो गए, विच इज एसेंशियल फॉर द दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यही 4 क्रोमोसोम, टोटल 7 है आपके, लेकिन यहाँ पे 4 क्रोमोसोम जो हैं वो क्या करेंगे? पूरा थ्रू आउट प्रोसेस को हैंडल करेंगे। माइक ऑफ कर लो, इको हो रहा है। थैंक यू। ठीक है, क्लियर बेटा? यहाँ इतना, ये 2 स्लाइड, किसी को डाउट? बोलो जल्दी। नो मैम। ठीक है, तो आपकी ये सारी चीजें हो गई। ठीक, दूसरी चीज, लिया क्यों था? जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था वो क्यों लिया था? पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया था मेंडल ने? बिकॉज क्या था ये आपका? सबसे पहले तो स्मॉल प्लांट था, फिर शॉर्ट लाइफ स्पेन था, जल्दी जल्दी ग्रो करा के जल्दी जल्दी रिजल्ट देख सकते थे। 3 से 4 महीने में ग्रो कराया, सीड मिल गई, फिर से उस सीड को सो किया, नया प्लांट मिल गया, फिर 3-4 महीने में स्टडी कर ली, फिर उससे जो सीड मिले उससे फिर से स्टडी कर ली। ठीक है, तो ये क्या था आपका? एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन था, दूसरा क्या था? Observable. डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज। ठीक है, काफी सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे। ठीक है, इजी टू ग्रो, इजी टू हैंडल प्लांट था। और क्या था आपका? एक तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है और दूसरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। सॉरी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का क्या बेनिफिट है यहाँ पे? अगर प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, तो क्या फायदा होगा? ट्रू ब्रीडिंग बनाएगा, Yes, ma'am. ट्रू ब्रीडिंग बनाएगा, पहला फायदा। दूसरा क्या करेगा आपका? अगर हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा पा रहे हैं तो क्या होगा? तो हम अपने डिजायर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स ला सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं आसानी से। तो हमको ट्रू लाइन भी मिल रही है एंड वी आर एबल टू ग्रो द हाइब्रिड्स। 2 फायदे हुए इसके, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेम फ्लावर में पाए जाने के।
बोलो। दूसरी चीज, फ्लावर कैसे थे आपके, जाहिर सी बात है सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहा है आपका, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के चांसेस है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो ये सारे रीजन से मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को चूज किया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी भी थी, एक बार रिकॉल किया ताकि आगे चलते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले देयर आर फ्यू टर्म्स, ठीक है, आपके कुछ टर्म्स है जिसको मैं क्या करूंगी, पता होने चाहिए हमें। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता भी हो, बट जिनको नहीं पता है हम बहुत छोटे छोटे बेसिक्स लेके चलेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो चैप्टर में। ठीक है, द वेरी फर्स्ट टर्म इज जेनेटिक्स। क्या होता है जेनेटिक्स आपका, क्या करते हैं इसमें, स्टडी स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। क्या करते हैं हम इसमें, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, करेंगे। दूसरा क्या होता है आपका, हेरिडिटी। दूसरा क्या है, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है आपका, रिजेम्बलेंस आता है जो आपका बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स। ठीक है, रिजेम्बलेंस मतलब जो भी सिमिलरिटीज पाई जा रही हैं। ठीक है, रिजेम्बलेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट। फिर क्या होगा आपका, वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन क्या है, differences between members. ठीक है, अब जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ चीजें तो सेम टू सेम होती हैं लेकिन कुछ चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, तो दैट डिफरेंस इज नोन एज Variation. डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स। ठीक है, दूसरी चीज आपका क्या होगा, आप इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस क्या है, कल भी बताया था, बताओ जल्दी से, इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस ऑफ Process of ट्रांसमिशन। क्या होगा आपका, ट्रांसमिशन होना करेक्टर का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो प्रोसेस है होती है वो क्या कहलाती है हमारी, इनहेरिटेंस। ठीक है, किसके किसके बीच ट्रांसमिशन होगा आपका, ट्रांसमिशन parents. ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, फिर एक टर्म आता है आपका एलील्स, एक टर्म आता है आपका एलील्स। एलील्स, ठीक है, या इसी को क्या और बोला जाता है, एलीलोमोर। एलीलोमोर, देखो ये एलील क्या है बेटा, जो आपके अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज एलील। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, दैट मीन्स एक जीन अगर दो कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, एक जीन दो कैरेक्टर को शो कर रहा है तो उस जीन के दो फॉर्म पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो जीन ए है, देखो इधर जीन ए है, ठीक है, सपोज ये जीन ए है, ये क्या कर रहा है आपका, ये बना रहा है आपके बालों का कलर। चलो फॉर एग्जाम्पल माना जीन ए है, ये जीन ए क्या बना रहा है आपके लिए, बालों के कलर को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। अब अगर देखा जाए तो बाल के कलर कैसे होंगे आपके, ब्लैक होगा ब्लैक। या फिर ब्राउन होगा, है ना, आपका ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, तो सेम जीन है लेकिन क्या, ये एक बात बताओ, दो चीजें एक साथ बना सकता है, कुछ तो वेरिएशन होगा इसमें, कुछ तो वेरिएशन होगा। हो सकता है जीन ए का जो फर्स्ट वाल टाइप जीन है वो क्या बनाए, ब्लैक बाल बनाए, और अगर इसका सेकंड टाइप ऑफ जीन आ गया जीन ए का तो ये क्या बनाएगा, ब्राउन बनाएगा। तो
जीन एक है लेकिन इसके दो टाइप पाए जा रहे हैं। बताओ जल्दी से, जीन एक है लेकिन इसके दो टाइप पाए जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात? नो मैम। देखो, कोई भी एक जीन है, ठीक है, वो एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी जीन एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसको ऐसे देखो तो तुमको और समझ में आएगा। ये जीन ए है, ठीक है, सपोज ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टेम की हाइट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टेम की हाइट के लिए, ठीक है। लेकिन इसके दो फॉर्म है, एक इसका टॉल वाला फॉर्म है और एक इसका कौन सा वाला फॉर्म है? ड्रॉप वाला फॉर्म है, ठीक है। तो जीन तो एक है लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? दो हो गए, ठीक है। Yes, तो ma'am. जो आपके क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। मतलब ये जीन या तो इस फॉर्म में पाया जाएगा या तो इस फॉर्म में पाया जाएगा। आपके स्टेम की हाइट को डिकोड करने वाला जीन या तो कैपिटल टी के फॉर्म में पाया जाएगा या तो स्मॉल टी के फॉर्म में पाया जाएगा। अब आया समझ में? तो ये दो फॉर्म पाए जा रहे हैं आपके एलील्स के। मतलब एलील Yes, क्या ma'am. है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब जीन के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलील्स या Alleles. एलीलोमॉर्फ कहलाते हैं। अभी समझ में आया या कोई डाउट किसी को? बताओ। No, ma'am. No, ma'am. क्लियर? क्लियर है? चलो, ठीक है। तो एलील या एलीलोमॉर्फ्स क्या हो गए बेटा आपके? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब एक जीन के जो दो फॉर्म पाए जा रहे हैं वो क्या है? एलील्स हैं, ठीक है। जीन तो है एक लेकिन दो तरीके से वर्क कर रहा है, तो दैट टू फॉर्म इज कॉल्ड एज एलीलोमॉर्फ या एलील। क्लियर है ये आपका? ये वर्ड आपको बार 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 मिलेगा जेनेटिक्स में, इसलिए इट कुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। क्लियर है ये? दूसरा क्या है आपका? अब ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ना दो तरीके के होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दो तरीके के होते हैं। अभी तुमने पढ़ा है पीछे ना, कल ही समझाया था, तो अभी तुमको ये काफी क्लियर होगा। द वेरी फर्स्ट वन इज डोमिनेंट और दूसरा टाइप क्या होगा आपका? recessive, Recessive. अब समझ में आया कि एलीलोमॉर्फ है क्या? अभी और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दो फॉर्म कौन कौन से होंगे? एक या तो डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा आपका? रेसेसिव होगा, ठीक है। तो वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या करते हैं, कहाँ पे शो होते हैं? F1 जनरेशन में, ठीक है। इट अपीयर्स, ये वाला जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे अपीयर होगा? इट अपीयर्स F1. इन F1 जनरेशन। कहाँ पे आपका होगा? F1 जनरेशन में जो जीन खुद को एक्सप्रेस करेंगे, जीन का जो सा, या ये कहो जो से एलील खुद को एक्सप्रेस करेंगे, जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म खुद को एक्सप्रेस करेगा, विच इज नोन एज डोमिनेंट। वो कैसा जीन कहलाएगा आपका? कैसा एलील कहलाएगा? डोमिनेंट एलील कहलाएगा, ठीक है। कैसे शो करते हैं इसको? बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, अपर केस से शो करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं इसको? By capital letter. एक्सप्रेस एज कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल टी हो गया, कैपिटल वाई हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। क्लियर? यस मैम। अगर रेसेसिव की बात करें तो ये क्या होंगे? सप्रेस हो जाएंगे। ये क्या होंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक? सप्रेस हो जाएंगे। इट सप्रेस इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में नहीं आएंगे। आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चले गए, ऐसा नहीं हुआ है कि वो हमेशा के लिए चले गए। ये क्या है आपके? हैं, बट क्या कहाँ है आपके? छुपे हुए हैं F1 जनरेशन में, हाइट फॉर्म में है, ठीक है साथ में, लेकिन अभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? रेसेसिव कहलाएंगे, ठीक है। और ये कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल लेटर। किससे एक्सप्रेस करोगे बेटा इसको?
स्मॉल लेटर से। जैसे इसको कैपिटल टी से कर दिया तो इसको किससे करोगे? स्मॉल टी। Small. क्लियर? ठीक है, मैम ये क्लियर है सबको? एक और टर्म देखते Yes, ma'am. पहले सारे टर्म्स इसलिए क्लियर करा रही हूँ तुमको क्योंकि अभी जब मैं क्रॉस करवाना शुरू करूंगी, है ना, तो फिर मैं वहां पे वो टर्म यूज करूंगी, तो तुम्हें बनना चाहिए, है ना। फिर एक टर्म आता है आपका होमोजाइगस। क्या आता है? होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम Same. सेम। ठीक है, जाइगस वर्ड मिला है किससे? जाइगोट से। जाइगस वर्ड किससे मिलके बना है आपका? Zygote. जाइगोट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो होमो मतलब क्या होता है आपका? सेम। Same. होमो मतलब क्या होता है आपका? सेम होता है। और जाइगट जाइगस किससे मिलके बना? आपका जाइगोट से। Zygote. मतलब यहाँ जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद चीज बन रही है, जब हमने क्रॉस कराया प्लांट में, तो जो स्ट्रक्चर बना वो क्या कहलाएगा आपका? जाइगोट ही तो कहलाएगा ना। Yes, ठीक है, ma'am. तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं ये कैसे हैं बेटा? कैसे अलील को लेकर आएंगे? सेम सेम अलील को लेकर आएंगे। कैसे अलील को लेकर आएंगे? यहाँ पे सेम सेम अलील को लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ कैसा होगा आपका? सेम। होमो मीन्स सेम। तो यहाँ पे अलील कैसे आएंगे आपके? जो सेम क्रोमोसोम्स हैं आपके, यहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयर। देखो एक बात बताओ, ये तो सबने पढ़ा है ना, क्रोमोसोम पेयर में आएंगे। ये क्रोमोसोम मान लो किसका है? क्रोमोसोम नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर किसका है? 1 आपका मेल पेरेंट का है। और इसी में का क्रोमोसोम नंबर 1 किसका आएगा? फीमेल Female पेरेंट का. का। तभी तो पेयरिंग होगी, Yes. तभी तो पेयरिंग होगी ना आपकी। कैसे आता है? टोटल आपके पास कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। 46. तो 23 का सेट आता है किससे? फादर से, है ना। और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आएंगे आपके? Female. मदर मदर Mother. से आएंगे। ऐसे ही आएगा ना। तो Yes, ma'am. 1 नंबर का एक क्रोमोसोम फादर से आ रहा है और 1 नंबर का दूसरा क्रोमोसोम किससे आ रहा है? मदर मदर से आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तो जब ये जो क्रोमोसोम पेयर हैं ये दोनों ही सिमिलर एलील को कैरी करेंगे। दैट मीन्स व्हाट? देखो इस क्रोमोसोम पे भी क्या होगा? हाइट के लिए, सपोज स्टेम की हाइट की, चलो मैं बात कर रही हूँ, प्लांट की बात करते हैं। स्टेम की हाइट के लिए आपके पास इस वाले क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? कैपिटल टी वाले जीन पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेम की हाइट के लिए यहाँ पे कौन सा एलील पाया जा रहा है? इस वाले में टी, कैपिटल टी। तो इस वाले में भी क्या पाया जाएगा? कैपिटल टी। ठीक है, और जब ये दोनों साथ में आएंगे तो यहाँ से भी कैपिटल टी आया और यहाँ से भी कैपिटल टी आया। ऐसा बन गया, दोनों ने साथ में मिलकर कुछ ऐसा बना लिया। ठीक है, जब डिप्लॉइड बनाया तो कैसा बनाया? सेम पेयरिंग की। ठीक है, जो एलील इसके पास था वही एलील इसके पास भी था। अगर इसके पास स्मॉल टी था तो इसके पास से भी कौन सा आया? स्मॉल टी आया। तो इसने ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया। दैट मीन्स जब पेयर बनेगा तो आपके एलील क्या होने चाहिए? सेम Same. इट Same. कुड बी सेम। तो सेम जाइगस बन रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये बताओ। Yes, ma'am. ये जाइगस बन रहे हैं तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? होमोजाइगस। क्या नाम दे दिया? होमोजाइगस। तो यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर क्या करेंगे आपके? कैरीज करेंगे किसको? सिमिलर एलील। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिमिलर एलील। ठीक है, ऑफ जीन। तो एक जीन के दोनों ही सिमिलर एलील होंगे इनके पास। आई बात समझ में? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं? या तो ये इस कंडीशन में होंगे या तो ये इस कंडीशन में होंगे। क्लियर? क्लियर है? या तो दोनों कैपिटल वाले या तो दोनों स्मॉल वाले। होमोजाइगस। कंडीशन क्लियर? फिर आते हैं हेटेरोजाइगस पे। फिर आते हैं हम किस पे? हेटेरोजाइगस।
ठीक है। हेट्रोजाइगस की बात करें तो हेट्रो मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट। डिफरेंट। हेट्रो वर्ड तुमको जब भी कहीं आएगा तो इसका मतलब चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो चाहे इसमें पढ़ो, हेट्रो वर्ड आ रहा है दैट मीन्स क्या होगा आपका? डिफरेंट। डिफरेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम पेयर है दैट कैरीज द, क्या करेंगे आपके? डिसिमिलर एलील ऑफ जीन। ठीक है। यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम पेयर है, क्रोमोसोम पेयर कैरीज डिसिमिलर एलील। बेटा दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द वेटेज। ठीक है, फॉर द नीट। तो इसमें एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कुछ भी ना छूटे और आप इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ो कि आपसे बहुत अच्छे से बन जाए, और जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर एग्जाम में करो तो दैट विल गिव यू द बेनिफिट। ठीक है, द मोटो इज दैट। राइट। तो छोटी से छोटी चीजें पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे हम। क्लियर? चलो, हेट्रोजाइगस क्या हो गया आपका? क्रोमोसोम पेयर है विच इज कैरीज द डिसिमिलर एलील, दैट मींस इनके पास कैसी पेयरिंग पाई जाएगी? अगर हम इसकी पेयरिंग की बात करें तो एक अगर कैपिटल है दूसरा क्या होगा? स्मॉल। हेटेरो हो गए। ठीक है। मदर वाले से क्या आया? अब यहाँ पे मदर वाले से क्या आया? कैपिटल टी। तो फादर वाले से क्या आएगा आपका? स्मॉल टी। स्मॉल ठीक है। तो इस तरह का जब आपका जाइगोट बनेगा दैट विल बी हेट्रोजाइगस। ठीक है। यहाँ एलील कैसे एलील आ रहे हैं आपके? डिफरेंट एलील आ रहे हैं। कैसे एलील आ रहे हैं यहाँ पे? इट विल बी डिफरेंट। क्लियर है इतना सबको? ठीक है। अब एक टर्म और देख लो, फिनोटाइप। एक टर्म और देख लो विच इज फिनोटाइप। ठीक है। अब फिनोटाइप क्या होता है आपका? फिनोटाइप मतलब क्या होता है? जितने विजिबल कैरेक्टर होते हैं किसी भी इंडिविजुअल को जिसको आप देख सकते हो, विच इज फिनोटाइप। विच इज फिनोटाइप। प्लांट कैसा दिख रहा है भाई? प्लांट टॉल दिख रहा है, हमें नहीं पता उसके अंदर जो जीन आए वो ये वाले आए या ये वाले आए, कोई से भी आ सकते हैं ना, बट देखने में वो कैसा दिख रहा है? टॉल दिख रहा है। क्या हमें हमें अपने आप को देख के ये पता है कि हमारे अंदर कौन से जीन आए हैं? नहीं पता। बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तुम देख के बता सकते हो ना कि दैट पर्सन इज शॉर्ट और लॉन्ग, है ना? हाइट तो बता लोगे, तो कलर बता लोगे कॉम्प्लेक्शन देख के। ठीक है। हेयर का टेक्सचर देख के बता दोगे स्ट्रेट हेयर है, कर्ली हेयर है, ठीक है, सिल्की हेयर है, बता लेते हो या नहीं? तो ये फिनोटाइप कहलाता है। जो आपके विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, दैट इज फिनोटाइप। क्लियर है? यस सर। बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी बार 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 आएंगे, इसलिए इसको ये मत समझो कि अरे ये क्या एक एक लाइन की चीजें हैं। ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के जो विजिबल कैरेक्टर होते हैं दैट इज फिनोटाइप। दूसरी चीज होती है आपकी जीनोटाइप। दूसरी चीज क्या होती है? जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप क्या है भाई? अब ये जीनोटाइप क्या है बताओ? अब जो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा किसी भी कैरेक्टर के लिए, एक प्लांट है वो टॉल बना, बट वो टॉल इस कंडीशन में भी बनेगा, ये वाली कंडीशन भी टॉल बनाएगी, एंड दैट ये वाली कंडीशन भी टॉल बनाएगी। तो तुम ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है बिना जीन के एनालिसिस किए? नहीं। देख के तो तुमने बता दिया, जो कैरेक्टर्स देख के बताए किसी इंडिविजुअल को, विच इज फिनोटाइप। विच इज फिनोटाइप। लेकिन उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, उस कैरेक्टर को बनाने के लिए जो जीन था वो होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था? ठीक है। होमोजाइगस आपका डोमिनेंट था या होमोजाइगस रेसेसिव था? ठीक है। या हेट्रोजाइगस आपका डोमिनेंट होगा? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके कैरेक्टर में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसको जान के। आई बात समझ में? यस ठीक है। मैम। तो जीनोटाइप क्या हो गया आपका? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है। हियर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाएगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाएगा आपका, इट विल कॉल्ड एज जीनोटाइप। क्या कहलाएगा ये, जीनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप में किसी को कोई डाउट है अभी, बताओ, कोई डाउट किसी को, क्लियर है सारी चीजें, आगे चले। Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं। अब मेंडल ने किया क्या बेटा, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, मेंडल ने अपना जो काम था उसको शुरू करने के लिए क्या किया, मेंडल हाइब्रिडाइजेशन करवाया। ठीक है, क्या करवाया बेटा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करवाए। ठीक है, जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो किस पे बेस्ड था, हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो वेराइटी को मिला देना, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्स कर दिया, दो वेराइटी को क्या कर दिया यहाँ पे, इंटरमिक्स कर दिया। अब क्या क्या चीजें किया मेंडल ने, तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, 3 स्टेप की प्रोसेस की। ठीक है, 3 स्टेप की प्रोसेस मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 3 स्टेप में इन्होंने करने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने पेरेंट सेलेक्ट किया, सबसे पहले क्या किया, पेरेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, तो पेरेंट प्लांट कैसा होगा, ट्रू लाइन वाला। पेरेंट प्लांट कैसा लिया इन्होंने, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ठीक है, कौन सा वाला लिया आपका, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया आपने, इन्होंने पहला स्टेप क्या किया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्या किया, पेरेंट सेलेक्ट किए। तो कैसे पेरेंट लिए बेटा, ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, ट्रू लाइन। ठीक, प्योर प्लांट लिए। प्योर प्लांट का मतलब क्या है, अगर मैं हाइट की बात करूं तो एकदम प्योर टॉल होना चाहिए। ठीक है, या प्योर ड्रॉप होना चाहिए। मतलब उस प्लांट में जब इन्होंने पेरेंट सेलेक्ट किया तो वो पेरेंट जो थे वो क्या कर रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कर रहे थे वहां पे, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के पेरेंट सेलेक्ट किए गए। फिर उन्होंने क्या किया, जो पेरेंट सेलेक्ट किए थे, 2 पेरेंट लिए प्योर वाले। ठीक है, और उनको क्या करा, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्या किया उन्होंने उसका, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। किसका, पेरेंट्स का। पेरेंट सेलेक्ट किए आपके प्योर वाले और उनका क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब जो रिजल्ट मिला, अब जो रिजल्ट मिला उसको क्या करवाया, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन। जो प्रोजेनीज मिली उनका वापस से क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। किसका, प्रोजिनी का। ठीक है, इस पेरेंट को क्रॉस करने से कुछ रिजल्टेंट आया होगा, जो रिजल्टेंट आया जब वो आ गया तो उसका क्या वापस से क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ठीक है, क्लियर ये चीज, Yes, ma'am. बताओ कोई डाउट यहाँ तक। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि एक करेक्टर लिया, चलो बात करते हैं कि एक करेक्टर था, कोई सा भी करेक्टर ले लो, स्टेम की हाइट ले ली। ठीक है, क्या करा हमने, स्टेम की हाइट ले ली। अब ये स्टेम की हाइट वाले हमको प्लांट चाहिए। कैसे प्लांट चाहिए बेटा, प्योर लाइन प्लांट चाहिए। कैसे प्लांट चाहिए, Pure. प्योर लाइन प्लांट चाहिए। तो प्योर लाइन प्लांट का मतलब क्या है, या तो वो प्योरली कैसे हो, टॉल हो। Tall. ठीक है, या तो वो कैसे हो आपके, Dwarf. डॉर्फ। ठीक है, 2 कंडीशन, या तो वो डॉर्फ हो या तो क्या हो आपके, टॉल हो। ठीक है, दैट मीन्स इस तरीके का कंडीशन चाहिए। अगर मैं जेनेटिक मेकअप की बात करूं तो ये क्या होगा, ऐसा आपका जीनोटाइप ऐसा होगा, ऐसा होमोजाइगस। होमोजाइगस है ये, Yes, बताओ। ma'am. होमोजाइगस क्या है, डोमिनेंट की होमोजाइगस रिसेसिव, आप बताओ होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है,
बेटा देखो, दो कैरेक्टर हैं आपके, ध्यान से सुनना, इधर दो कैरेक्टर हैं आपके। कौन कौन से? एक कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है? कैपिटल वाला कोई सा भी लेटर आपका कैपिटल में लिखा है, आप उसको जानते हो या नहीं जानते? कैपिटल में लिखा है तो दैट विल बी Dominant. डोमिनेंट। अभी मैंने लिखवाया ना कि इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल में, इसीलिए लिखा है। और जो आपका स्मॉल वाला है, स्मॉल लेटर, इट इज रेसिसिव। Recessive. तो देखो, जहां कैपिटल टी आएगा होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, उसको क्या बोल दोगे? होमोजाइगस डोमिनेंट। ड्रॉप वाला क्या आएगा? होमोजाइगस रेसेसिव। दैट मीन्स यहाँ पे जीन की शेयरिंग चेंज हुई क्या, ये बताओ? एकदम सेल्फ पॉलिनेशन वाले ये प्लांट हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है आपका ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन पाया जा रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अभी ये सब कंडीशन से तुम रेशियो निकालोगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट। इस वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। Homozygous recessive. अब अगर मैं बात करूं हेट्रोजाइगस की, तो ऐसा आएगा हेट्रोजाइगस आपका, ऐसा आएगा हेट्रोजाइगस, है ना? अब ये याद रखना, जब भी कभी, सब लोग ध्यान से सुनना, जब भी कभी आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन बनती है तो करेक्टर कौन से आएंगे? डोमिनेंट वाले। हमेशा करेक्टर कौन से आएंगे? डोमिनेंट वाले। तो इसको Dominant क्या वाले. बोलोगे बेटा? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस रेसेसिव बोलोगे या डोमिनेंट बोलोगे? Dominant. डोमिनेंट। अगर आपका हेट्रोजाइगस बन रहा है, आपका हेट्रोजाइगस बन रहा है, देन इट विल बी ऑलवेज डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा कौन सा करेक्टर उभर के आएगा? Dominant. Dominant. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने? एक करेक्टर किया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में? एक क्या चूज किया आपका? Correct. एक, हाँ, स्पेसिफिक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट लिए। ठीक है, कैसे लिए? प्योर लाइन प्लांट लिए। दैट मीन्स या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, दूसरा प्लांट होमोजाइगस रेसेसिव होगा। क्लियर इतना? Yes, ठीक है। ma'am. अब एक प्लांट होगा आपका फीमेल और एक प्लांट होगा मेल। तो अब बात ये थी कि कौन सा वाला मेल लें, कौन सा वाला फीमेल लें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, तो फीमेल प्लांट कौन सा होगा? कौन ज्यादा डोमिनेटिंग Dominant. होता है, मेल या फीमेल? फीमेल ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। तो फिर कौन सा ले लिया इन्होंने यहाँ पे? Dom. ऐसा ऐसा तुम लोग बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रही। ठीक है, तो ये जो डोमिनेटिंग वाला था उसको क्या लिया? उसको Female. एज अ फीमेल प्लांट लिए। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, लेकिन उसका हमने कौन सा पार्ट यूज किया है? फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, और जो आपका रेसेसिव था वो कौन सा होगा आपका? Male part. क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. याद रहेगा ये? अच्छा आकाश, रिस्पेक्ट ऑल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? ठीक है, याद रहेगा अभी, डोमिनेटिंग कौन? फीमेल। ठीक है, और जो आपका रेसेसिव होगा वो कौन सा होगा? मेल होगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि प्लांट के चार पार्ट्स होते हैं, चार रोल होते हैं। कौन कौन से? Yes, कौन कौन से होता है? ma'am. Calyx. Calyx, corolla, androecium, Gynoecium. कोरोला, और क्या होता है आपका? एंड्रोशियम androecium और and gynoecium। Gynoecium. अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। Yes, ma'am. फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। हमारे पास यहाँ पे एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, लेकिन हमको इसको क्या बनाना है? डोमिनेंट वाले प्लांट को क्या करना है, बताओ जल्दी, बोलो बोलो भाई, क्या करना है? फीमेल प्लांट बनाना है। क्या करना है? फीमेल प्लांट बनाना है। तो इन चारों वॉल्स में से कौन सा हटा दें कि आपका ये जो प्लांट है वो फीमेल बन जाए? बताओ, एंड्रोशियम हटा दें, गाइनोशियम हटा दें, कैलिक्स, कोरोला, क्या रिमूव करें कि फीमेल बन जाए? फीमेल के लिए कौन सा होल होता है, बताओ, रिप्लाई करो भाई। पूरा प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद, चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई आ रहे हैं, कौन सा होता है भाई? गाइनोशियम होता है या एंड्रोशियम होता है?
फीमेल वाला कौन सा होता है? गाइनोशियम। गाइनोशियम। गाइनोशियम रिमूव करें, बताओ। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो एंड्रोशियम को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव। तो अब ये जो प्लांट बचा, कैलिक्स करोला, तो आपका क्या है, ये इनका काम रिप्रोडक्शन में कुछ है नहीं, ठीक है, ये तो पॉलिनेशन वगैरह के लिए है आपके। यहाँ पे मेन काम किसका है? गाइनोशियम का। मेन काम किसका है? गाइनोशियम का। तो क्या करें, यहाँ से एंड्रोशियम को रिमूव कर दे। क्या करेंगे, यहाँ से हम एंड्रोशियम को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा क्या, इस प्लांट में एंड्रोशियम रिमूव कर दे, एंड्रोशियम रिमूव। तो ये कैसा बन गया आपका, फीमेल बन गया। यहाँ पे मेल करने के लिए अब हम क्या कर दें, गाइनोशियम रिमूव कर देते हैं। कर दें गाइनोशियम रिमूव, बोलो। यस मैम। तो आपका क्या हो गया, ये वाला अब मेल प्लांट हो गया। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट को हमने क्या ले लिया, फीमेल, और जो रिसेसिव वाला था उसको हमने क्या ले लिया, मेल ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, अब कौन सा पॉलिनेशन कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, बताओ जल्दी से। कौन सा पॉलिनेशन होगा यहाँ? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ना। यस, एग्जैक्टली आकाश, क्या होगा अभी, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इन दोनों का हमने क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कराया अब हमने यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। ठीक है, मेंडल ने करवाया, क्या करवाया इसका, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और पहली जनरेशन मिली, तो इस पहली जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, F1 जनरेशन, फीलियल वन। ठीक है, तो कैसी मिली बेटा, जितने प्लांट बने थे, जितने प्लांट बने थे वो कैसे बने, टॉल। कैसे बने, टॉल। फिर इन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन में प्लांट बने, ठीक है, इसके भी सीड्स बने, उन सीड को फिर से सो किया। ठीक है, और उनसे जो प्लांट निकले उनकी फिर से आपस में सेल्फिंग करवा दी। मतलब उन्हीं में से एक मेल लिया, उन्हीं में से एक फीमेल लिया, और फिर से सेल्फिंग जब कराई तो F2 जनरेशन बना। फिर से सेल्फिंग करवाने पे क्या बनेगा बेटा, F2 जनरेशन बनेगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ये टॉल बनने के बाद क्या कराया, अब यहाँ पे सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग मतलब कैसा, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इनकी सेल्फिंग करवाई पहली बार में क्रॉस, फिर इन्होंने क्या किया, सेम प्लांट की सेल्फिंग करवाई। ठीक है, तो क्या मिला आपको, कुछ प्लांट टॉल मिले और कुछ प्लांट क्या मिले यहाँ पे, ठीक है। अभी तक जो कैरेक्टर क्या था आपका, हाइट था ड्रॉप वाला। ठीक है, यहाँ पे था ना, पेरेंट्स में था ना आपका ड्रॉप, वो अभी F1 जनरेशन में मिसिंग था, लेकिन जब फिर से सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में वो वापस से आ गया। ये मैंडल का क्या था आपका, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट। क्लियर, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, बताओ जल्दी। चीजें क्लियर हुई यहाँ पे, अभी लिखाऊंगी भी, बट इतना मैम दोबारा समझा दो एक बार। मैम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या किया यहाँ पे मैंडल ने, दो प्लांट लिए। क्या लिया यहाँ पे, दो प्लांट लिए। ठीक है, और कैसे प्लांट लिए, होमोजाइगस वाले, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, सेम जीनोटाइप वाले प्लांट लिए, सेलेक्ट किए। ठीक है, प्योर लाइन वाले, ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, ये भी प्योर दिख रहा है, सेम सेम, ये भी प्योर दिख रहा है। अब क्या किया इन्होंने, इनको लेना था एक मेल पार्ट, क्रॉस करवाएंगे ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटा कैसा होता है, जो लोग भूल गए हैं, सेम फ्लावर में होता है कि अलग अलग फ्लावर में होता है, अलग अलग फ्लावर में होता है। तो बेटा एक फ्लावर को इन्होंने क्या किया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह इस्तेमाल किया, और दूसरा वाला जो फ्लावर लिया था, दूसरे प्लांट का जो फ्लावर था, उसको कैसा यूज किया, मेल वाले की तरह किया, और एक को फीमेल वाले की तरह किया। क्लियर है? ठीक, तो जो आपका डोमिनेंट होता है उसको किसकी तरह यूज किया, एज अ फीमेल। कैसा यूज किया, एज अ फीमेल। और जो आपका रेसेसिव वाला था, इसको कैसा यूज किया,
इसका कौन सा पार्ट लिया? मेल पार्ट। ठीक है, तो फ्लावर तो बाइसेक्सुअल था, मतलब यहाँ पे क्या था आपका? गाइनोशियम भी प्रेजेंट था, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट था। ठीक है, तो अब हमको फीमेल के लिए कौन सा पार्ट चाहिए? गाइनोशियम चाहिए। तो हम यहाँ से ये रिमूव कर दें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन याद है, प्लांट में भी पढ़ाया था मैंने। इमेस्कुलेशन, बैगिंग, कुछ याद आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, यही किया इन्होंने। क्या किया? इमेस्कुलेशन कर दिया। इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं इमेस्कुलेशन में, बताओ? एंड्रोशियम हटा दिया जाता है Yes, ना? मैस्कुलिन मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। male मैस्कुलिन part, वर्ड पढ़ा है? male part, है ना? इमेस्कुलेटेड मतलब मैस्कुलिन वाले पार्ट को क्या कर दिया हमने? remove. रिमूव कर दिया। कौन सा? मेल पार्ट। ठीक है, मैस्कुलिन मतलब मेल होता है ना, Yes, इमेस्कुलेटेड कर दिया, दैट मीन्स हटा दिया। तो क्या हटाएंगे यहाँ पे? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हटाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास? गाइनोशियम बचा। अभी फीमेल फ्लावर हो गया फीमेल फ्लावर। यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसके पास भी गाइनोशियम है, इसके पास भी एंड्रोशियम, भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? कौन सा प्रोसेस करेंगे? जो इसका गाइनोशियम था, इसके गाइनोशियम पे क्या कर दिया हमने? बैगिंग कर दी। याद आया अभी कुछ? अभी क्लियर है? यस मैम। क्या कर दिया? बैगिंग कर दी। bagging. दैट मीन्स अभी इसका स्टिग्मा इसको रिसीव करेगा क्या? ठीक है, हमको इसका क्या चाहिए था? कौन सा पार्ट चाहिए इसका? एंड्रोशियम। हमको इसके फीमेल वाले पार्ट से कोई मतलब है क्या? ठीक है, नो मैम। बैगिंग यहाँ पे होगी आपकी। क्यों होगी यहाँ पे बैगिंग, ये बता दो। इसको तो रिमूव ही कर देंगे या बैगिंग कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि इसमें चाहिए क्या हमें? बताओ, इसमें क्या चाहिए? यहाँ अगर हम इसको रिमूव भी कर दें तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो यहाँ पे केवल पॉलन ग्रेन से मतलब यस मैम। है ना? इसकी बैगिंग क्यों करेंगे ये बताओ? इसकी बैगिंग क्यों करेंगे? ये पढ़ा हुआ है आपने। क्यों करेंगे? यस, कंटामिनेशन ना आ जाए, दूसरा Yes, आंसर ना आ जाए इसके पास, क्योंकि हमें कौन से वाले आंसर चाहिए? दैट, yes, है ना? ये वाला आंसर चाहिए ना हमें। तो अगर इसमें कोई दूसरा आंसर आ जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो बैगिंग करवा दे यहाँ पे। यस मैम। यस। क्लियर सबको? ठीक है, तो अभी क्या क्या किया हमने? एक आपका ये वाला पार्ट ले लिया, कौन सा? डोमिनेंट वाले को फीमेल पार्ट ले लिया, मतलब इसका स्टेग्मा। और यहाँ से क्या लिया? इसके पॉलन ग्रेन रिसेसिव वाले की क्रॉस करवा दिया। अब जब क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन मिली। क्या कराया यहाँ हमने? क्रॉस पॉलन। cross. F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन में जितने आपके प्लांट थे वो कैसे बने बेटा? टॉल। Tall. सारे प्लांट कैसे बने? टॉल। अब ये जो टॉल वाले थे, इन टॉल वाले की वापस से सेल्फिंग करवाई, मतलब टॉल वाले को टॉल वाले के साथ फिर से क्या कर दिया? पॉलिनेट कर दिया। ठीक है, इनकी वापस से सेल्फिंग करवाई। तो अब जब फिर से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो कौन सी जनरेशन आएगी? अब F2 जनरेशन बनेगी। F2. ठीक है, इस F2 जनरेशन का जो रिजल्ट आया वो कैसा आया? कुछ प्लांट टॉल आए, Tall. उनमें से कुछ प्लांट कैसे आ गए? Dwarf. ड्रॉप आ गए। मतलब ये जो करेक्टर था आपका यहाँ पे ड्रॉप वाला, वो F2 जनरेशन में वापस से आया या नहीं आया? बताओ, यस मैम। आया? ठीक है, यस तो मैम। मेंडल ने क्या किया था? आपका हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। इनका पूरा एक्सपेरिमेंट इसी पे बेस्ड था कि इन्होंने पहले क्या किया? इमेस्कुलेशन किया। क्या किया यहाँ पे? इमेस्कुलेशन। दैट मीन्स जो मेल वाला पार्ट था उसको हटाया, फिर इन्होंने करवाई बैगिंग ताकि कंटामिनेशन ना आए। ठीक है, और फिर क्या किया? जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन इन्होंने लिया था रेसेसिव वाला, वो डोमिनेंट वाले के स्टिग्मा में पॉलिनेट करवा दिया आर्टिफिशियली। आ रही है बात समझ में? क्रॉस पॉलिनेशन यस हुआ। मैम। अब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है यहाँ, उससे F1 जनरेशन में क्या बना? टॉल प्लांट। टॉल प्लांट। टॉल प्लांट्स बने। और जब इनकी वापस से सेल्फिंग करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स में कराया, तो F2 क्या बना आपका? कुछ तो टॉल बने, कुछ तो क्या बने? टॉल बने, लेकिन Tall. टॉल कैसे बन प्लांट। गए? Dwarf. ड्वार्फ प्लांट। नाउ क्लियर?
Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब इसको एज अ पॉइंट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो पहला काम क्या किया था, सिलेक्शन ऑफ 2 पीस प्लांट। सबसे पहले 2 पेरेंट प्लांट सेलेक्ट किए, सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट, 2 पी प्लांट सेलेक्ट किए विथ कंट्रास्टिंग करेक्टर, विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो इन्होंने 2 पी प्लांट सेलेक्ट किए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पे, दूसरा काम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, रिमूवल ऑफ एंथर, मतलब कि व्हाट, इमेस्कुलेशन। क्या बोला इस प्रोसेस को, इमेस्कुलेशन। और ये इमेस्कुलेशन समझ में आया, मैस्कुलाइन मतलब आपका मेल, और ई लगा दिया दैट मीन्स रिमूव। तो क्या रिमूव हुआ, मेल पार्ट, एंथर रिमूव। ठीक है, ऑफ कौन सा आपका, ऑफ 1 प्लांट। ठीक है, टॉल वाले को इन्होंने क्या किया है, रिमूव कर दिया। ठीक है, क्यों रिमूव किया, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि बेटा ये क्या करे, सेल्फ पॉलिनेट ना करे। क्लियर, क्लियर है सबको। ठीक है, ना करे। ठीक, और ये जो लिया तो ये कौन सा पेरेंट बन गया आपका, मेल और फीमेल। दिस इज मेल, हटा दिया तो फीमेल बचा ना, दिस इज फीमेल पेरेंट। ये आपका कौन सा पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरे किसी प्लांट का, जो हमने 2 प्लांट सेलेक्ट किए थे, एक से तो हमने हटा के इसको फीमेल कर लिया, जो दूसरा प्लांट बचा वहां से क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ट्रांसफर करा देंगे कहाँ, इस वाले फीमेल पेरेंट पे। क्लियर है। ठीक है, अभी चीजें समझ में आ रही है, लिख रही हूं मैं तो, अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है। कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, अनदर वाले प्लांट से। ठीक है, 2 प्लांट लिया था, एक को तो फीमेल कर दिया, दूसरे वाले से क्या लिया, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर प्लांट and transferred to female parent and transferred to female parent. Clear? कोई डाउट क्या है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो सीड बनेगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद Yes, ma'am. प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीड बनेगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, जर्मिनेशन होगा, फिर germination and collection of seeds to produce offspring, to produce offspring। ठीक है, यहाँ फर्टिलाइजेशन करवा के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की। क्लियर है ये, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। No. वेदर कैसा है तुम लोगों का, मैम बहुत अच्छा। बारिश हो रही है क्या, बहुत अच्छा, मतलब मैम बहुत अब अभी तो ठीक है, लेकिन दिन के टाइम बहुत बारिश हुई। बारिश है, ओके, क्योंकि नेटवर्क जा रहे हैं शायद बच्चों के। ठीक है, यस मैम। चलो कोई नहीं, जो लोग हैं वो पढ़ो ध्यान से, और जिनका छूटेगा कोशिश करेंगे बाद में किसी क्लास में कंप्लीट करवाने की। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट किसी को। नो मैम। ठीक है, अब बेटा यहाँ क्रॉस हुआ। ठीक है, यहाँ हमने क्या पढ़ा, क्रॉस पढ़ा। तो 2 तरीके आपके जो क्रॉस थे, मेंडल ने ये जो क्रॉस करवाया आपके, ये क्रॉस पॉलिनेशन 3 तरीके का था। ठीक है, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ वो कितने तरीके का था आपका, अगर बात करें तो
मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था आपके क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, विच हैव 3 टाइप। कितने टाइप थे इसके? 3 टाइप थे। पहला था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तीसरा था आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मैम प्रीवियस स्लाइड। वेट, कर लो। मैम डन। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है आपका? मोनो मीन्स वन। वन, सिंगल। ठीक है, हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग हो रही है। तो कितने आपके जीन की मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे? कितने कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं? अगर हम नॉर्मल कैरेक्टर की बात करें, हाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर को मिला देना। तो कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं बेटा? 1 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे? 1। ठीक है, तो क्रॉस विथ रिस्पेक्ट टू 1 जीन। ठीक है, क्रॉस हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? आपके 1 जीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो कि केवल और केवल 1 कैरेक्टर को डेवलप करा रहा है। जैसे आपका हाइट के कैरेक्टर में हमने सिर्फ 1 जीन ले लिया हाइट, या फिर हमने 1 जीन ले लिया कौन सा? जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लावर कलर। आ रही है बात समझ में? तो कितने कैरेक्टर को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे हम? ओनली 1 कैरेक्टर। तो अगर हम 1 कैरेक्टर को लेकर चल रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? 1 जीन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा ऐसे क्रॉस को? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या कहा जाएगा यहाँ पे इसको? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस विथ रिस्पेक्ट टू 1 जीन। ठीक है, क्रॉस विथ रिस्पेक्ट टू 1 जीन। क्लियर है? तो ऐसे क्रॉस को क्या बोला हमने? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोला? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो कितने रिस्पेक्ट ऑफ जीन होंगे? कितने कैरेक्टर लोगे बताओ? तो मैम 2 कैरेक्टर्स। और ट्राई हाइब्रिड की बात होगी तो कितने कैरेक्टर? 3। अब बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो मैम। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो हम करा रहे थे या जो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे, इसमें अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या माना? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब मान लो प्लांट की हाइट ले ली। अब हमने क्या किया? अगर फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन दोनों ले लिया, तो कौन सा क्रॉस होगा आपका? डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस होगा ये? डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। क्लियर है? ये बताओ। यस मैम। ठीक है, मैम आज जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं, इनमें से कोई ऐसी चीज जो आपसे ना बन रही हो? कल हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस को एकदम डिटेल में लेके पढ़ेंगे। ये सारी चीजें क्लियर? रिंकल्ड सीड क्यों बनते हैं बेटा? यहाँ पे होता है कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम विच इज कन्वर्टिंग टू शुगर टू स्टार्च। क्या कर रहा है ये आपका? एसबीई शुगर से स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है। कौन सा? प्रीवियस स्लाइड जो लास्ट में कराया है गायत्री। यस मैम। ओके, दिखा रहे हैं। ठीक है, ये वाला स्लाइड कल वो कर लूं फिर दिखाते हो। ठीक है, अब शुगर अगर कन्वर्ट नहीं होगी स्टार्च में तो क्या हो जाएगा? अगर एंजाइम डिफिशिएंट हो गया तो? अच्छा, फर्स्ट वाला ये वाला चाहिए, दैट वन। गायत्री ये वाला स्लाइड बोल रहे थे क्या बेटा? ओके, ठीक है। क्या था आपका? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या काम कर रहा था? शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करा रहा था। अब इन दैट केस अगर आपका एंजाइम क्या हो जाए? डिफिशिएंट हो जाए तो क्या करोगे? डिफिशिएंट हो जाए तो क्या करोगे? शुगर स्टार्च में बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा आपका? जब शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज, तो अब पानी लेने की कैपेसिटी बढ़ गई, कमी हो गई ना। तो अभी क्या होगा? पानी एब्जॉर्प्शन करने की जो आपका पावर था वो और बढ़ गया, तो और ज्यादा पानी ऑब्जॉर्ब करेगा। तो जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तो टर्जिडिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी?
और टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। अब जब सीड मैचुरेशन होगा तो इस कंडीशन में होता है डिहाइड्रेशन, है ना। डोरमेंसी पढ़ाया था ना उस दिन। सीड क्या होती है, लॉस ऑफ मॉइस्चर करके डोरमेंट हो जाती है, सो जाती है। अब जब इसको वापस से मॉइस्चर मिलेगा तो ये वापस से क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। यही प्रोसेस होता है आपका, यही प्रोसेस होता है। यस मैम। तो अब क्या करेगा, मैचुरेशन हो गया तो डिहाइड्रेशन होगा। जितना ज्यादा पानी क्या हुआ था, जितना ज्यादा उसने एब्जॉर्ब किया था उतना ही ज्यादा रिलीज करेगा। तो जितना नॉर्मल होना चाहिए था उससे ज्यादा श्रिंकेज हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, श्रिंकेज। और सीड कैसे हो जाएगी, रिंकल्ड। और एक स्लाइड ये वाली है आपकी इंपॉर्टेंट, कि सीड शेप कैसा था आपका, सॉरी कौन सा क्रोमोसोम आपके कौन से कैरेक्टर को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो सीड शेप के लिए 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सीड कलर के लिए 1, फ्लावर पोजीशन के लिए 4, फ्लावर कलर के लिए आपका 1, पॉट शेप के लिए 4, पॉट कलर के लिए 5 एंड आपका स्टेम हाइट के लिए 4। अब क्या करना है, ये नंबर याद कर लेना। सुनो, ये नंबर याद कर लिया, ठीक है सबने। दूसरा काम क्या करोगे, नंबर याद करने के बाद सीड वाले 2 कैरेक्टर सबसे ऊपर रख लिए, फ्लावर वाले उसके बाद रखने हैं, पॉड वाले उसके बाद रखने हैं, और लास्ट में जो बचा आपका स्टेम हाइट वो रखना है। सीक्वेंस खुद याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यस मैम। याद कर लोगे, नंबर याद कर लेना, ये पूरा सीरीज 7141454, ठीक है। अब क्या करोगे, सीट शेप, सीट कलर सबसे ऊपर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, उसके बाद पॉट शेप, पॉट कलर, उसके बाद और फिर स्टेम हाइट, लास्ट में बचेगा वही एक कैरेक्टर आपका, ठीक है। 2 आपके सीड वाले कैरेक्टर है, 2 फ्लावर वाले हैं और 2 पॉड वाले, और एक आपका कौन सा होता है, स्टेम की हाइट के लिए, ठीक बनेगा ये। कल ये याद हो जाएगा सीक्वेंस सबको, ठीक है। Yes, कल ma'am. ये याद रखना है, यस मैम। ठीक, क्लियर। कुछ डाउट, ये सारे टर्म्स पढ़ लेना, ये सारी चीजें बननी चाहिए। दिखा दो क्या बेटा, मैम, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। ये वाली, यस मैम। ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत, नो मैम, आई एम डन। डन, यस मैम। चलो थैंक यू मैम। थैंक यू दीक्षा, चलो थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। गुड नाइट।